अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस की। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। शो दैट रियल वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ लेस दैन और इक्वल टू एब्सोल्यूट फॉर्मेशन रियल वैल्यू ऑफ z लेस और इक्वल टू मेन कम्प्लेक्स नंबर इन इट्स मॉडुलस फॉर्म। तो हम सिर्फ इसका इतना ही बता देंगे कि हमें पता है कि अगर एक नंबर लेते हैं x तो अपने मार से या बहुत हद हो तो इक्वल होगा या फिर कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है। और फिर ये वाला नंबर जो है होल नंबर से, क्योंकि ये पार्ट है तो ये होल नंबर से कम होगा। तो होल नंबर इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूशन मॉड का वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये इससे हमेशा कम आंसर देगी, क्योंकि एक पार्ट है, यहाँ दो पार्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। सिमिलरली अगर बात करें वाई की, तो y जो है वो y के मार्ड से कम होगा और y का मार्ड जो है वो होल पार्ट, ये क्योंकि ये एक पार्ट है और ये होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इससे कम ही आंसर देगा। तो इन दोनों बातों से हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पार्ट वो पार्ट की एब्सोल्यूट फॉर्म से और फिर उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म भी वो मेन पूरे नंबर से कम आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई करें z1 का मार्ड माइनस z2 का मार्ड लेस और इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मार्ड। तो हम वेरी सिंपल हम z1 का मार्ड ले लेते हैं, ये इक्वल होगा, इसमें अपनी तरफ से z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ का पता है कि जब सेपरेशन करते होते हैं बीच में लेस दैन इक्वल का साइन आ जाता है। हमें ज़रूरत है हम z1 और z2 का सम जो है वो मार्ड में एक साइड पे करेंगे और z2 का मार्ड एक साइड पे कर देंगे। फिर इसको तरतीब से लिखेंगे, z2 का मार्ड दूसरी साइड पे ला के, तो z1 माइनस z2 का मार्ड लेस इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मार्ड आ जाएगा। इसके बाद आपने बताना है z3 अगर z4 मॉडुलस फॉर्म में इक्वल नहीं है तो शो करें रियल वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 ओवर मार्ड ऑफ z3 प्लस z4 लेस और इक्वल टू z1 का मार्ड प्लस z2 का मार्ड और डिनोमिनेटर में z3 का मार्ड प्लस z4 का मार्ड एंड होल मार्ड। हमें अभी ये जो पहला क्वेश्चन है इसका रेफरेंस यूज़ करके पता है कि रियल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ कम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का सम है, तो रियल वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 का सम विल बी लेस और इक्वल टू इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म एंड दिस विल बी इक्वल्स टू लेस और इक्वल टू होल नंबर z1 प्लस z2 का मार्ड। और फिर जब सेपरेशन करेंगे तो ये z1 का मार्ड प्लस z2 का मार्ड यहाँ से बीच में लेस इक्वल का साइन आएगा। तो एज अ होल पहले और आखिरी का कंपैरिजन करें तो रियल नंबर ऑफ z1 प्लस z2 ये लेस इक्वल होगा z1 का मार्ड प्लस z2 का मार्ड। इसी तरह आपको पता है कि z3 का मार्ड प्लस z4 का मार्ड होल मार्ड जो है लेस इक्वल होगा z3 प्लस z4 मार्ड, ये भी अलग से प्रूव करवाया जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो ये आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और लेफ्ट साइड राइट साइड पे। तो 1 ओवर z3 प्लस z4 का मार्ड जो है वो लेस इक्वल आएगा 1 ओवर एब्सोल्यूट फॉर्मेशन ऑफ z3 मार्ड प्लस z4 मार्ड। आपने पहले और दूसरे को कंबाइन करना है यानी डिवाइड करना है, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन, अगर z जो है 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा है तो इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म मालूम करें, तो ऑब्वियसली पहले हम z लिखेंगे 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करके रियल पार्ट अलग किया, कम्प्लेक्स पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट, उसका मार्ड ले लिया। मार्ड में आपको पता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट आएगा, तो ये 20 ओवर 25 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, वेरीफाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 2z मार्ड ग्रेटर देन रियल ऑफ z मार्ड प्लस इमेजिनरी z मार्ड। कंसीडर c इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देन इस एब्सोल्यूट फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग 2 का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 2 z मार्ड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ अदर वैल्यू। स्क्वायर रूट कंबाइन करके 2 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब हमें पता है कि रियल ऑफ z जो है वो लेस इक्वल रियल ऑफ z का मार्ड और ये z के मार्ड से कम होता है, तो जस्ट इन फॉर्म ऑफ रियल वैल्यूज इट विल बी x प्लस y, यानी अगर हम कंसीडर कर लें कि x प्लस y एक रियल नंबर है, तो इस सूरत में आपके पास x प्लस y लेस इक्वल आएगा इसकी मॉडुलस फॉर्मेशन दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। अरेंज करेंगे और ये
जो है अगर ये आपके पास लेफ़्ट साइड राइट साइड से कम है तो राइट साइड लेफ़्ट साइड से ग्रेटर होगी। ठीक हो गया। हैंस ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट और जी माड है, ये ग्रेटर देन इक्वल होगा रियल ऑफ जी माड के प्लस इमेजिनरी जी माड के। ठीक है जी। एक्स रियल वैल्यू जेड की और वाई इमेजिनरी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है शो करें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके जेड एन होल माड इक्वल होगा जेड माड पावर एन। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ एन की जगह 1 पुट करेंगे तो जेड 1 का माड इक्वल होगा जेड माड पावर 1। कंसीडर करते हैं जेड के का माड इक्वल है जेड माड के। इसके बाद एन की जगह के प्लस 1 पुट करें, लेफ़्ट साइड जेड के प्लस 1 हमने लिख लिया। माड पहले एक्सपोनेंट सेपरेट किए, उसके बाद माड की सेपरेशन की तो जेड के का माड मल्टीप्लाइड बाई जेड 1 का माड। प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करते हुए जेड माड होल पावर के और जेड माड पावर 1 आ गई, इसको कंबाइन किया तो जेड माड पावर के प्लस 1 आ गई। इंडक्शन हमारी ट्रू हो गई, हम कहेंगे हमारा मुतलका रिजल्ट हमें मिल गया। आज का आखिरी क्वेश्चन शो करें 1/z पावर 4 माइनस 4z स्क्वायर प्लस 3 होल माड लेस इक्वल 1/3 है और z माड इक्वल टू 2 सर्कल यानी रेडियस आपने यूज़ करना है। हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सपोज करते हैं z पावर 4 माइनस 4z स्क्वायर प्लस 3। इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने लिखा है z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर माइनस 3। जब z आपके पास 2 की इक्वल होगा तो z स्क्वायर माइनस 1 का माड सेपरेशन की ग्रेटर दैन इक्वल टू, आपको पता है कि z1 प्लस z2 ग्रेटर दैन इक्वल टू z1 माड माइनस z2 माड होगा। ये फिर रिजल्ट आप जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट जो प्रीवियस थ्योरी है ना उसके अंदर मैंने ये सारे किए हुए हैं। तो z स्क्वायर माइनस 1 का माड सेपरेशन करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। जब माइनस वाली होगा तो यहाँ ग्रेटर का सिंबल आता है। अगर आपने जो है प्लस की सूरत में सेपरेशन करना हो तो यहाँ लेस का साइन आता है अमूमी तौर पे। तो z स्क्वायर माड माइनस 1 माड एक्चुअली था वो वैसे ही 1 लिखा जाना होल माड। वैल्यू पुट की z की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ गया। इस तरह z2 यूज़ करते हुए z स्क्वायर माइनस 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 आ जाएगा। सो एज अ होल मेन वैल्यू जो कि इक्वल थी उनकी फैक्टर्स की सूरत में z स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर 1 आया और z स्क्वायर माइनस 3 इसका आंसर 3 आया। एज अ होल आपके पास वैल्यू जो है 3 के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट जो है जब आप इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस इक्वल के साथ रेसिप्रोकल्स आपके पास लेस इक्वल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पहले थे ग्रेटर इक्वल, ठीक है जी, यहाँ ग्रेटर इक्वल लिखिएगा, यहाँ मैंने लेस इक्वल लिखा हुआ है। आप यहाँ ग्रेटर इक्वल लिखेंगे, जब इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस इक्वल 1/3 आ जाएगा। अब ये कहाँ से है, ये एक्चुअली ये जो सेकंड वैल्यू है ना आपके पास z स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, ठीक है जी। तो इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ ग्रेटर इक्वल का सिंबल आया, फिर रेसिप्रोकल में ये लेस इक्वल आ जाएगा।